नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण टॉपिक सामान्य हिंदी का सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है आज का टॉपिक। पहला है जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो मरने को इच्छुक हो, मुमूर्षु। देखिए, मुमूर्षु मरने के इच्छुक वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो किसी से न डरे निडर, जो बूढ़ा ना हो अजर, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। जिसका कोई आधार ना हो निराधार, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित जीने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविषा। देखिए, इंपॉर्टेंट है, जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके अतीन्द्रिय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य। जिसके 4 पद हैं चतुष्पद। जो कुछ नहीं जानता है अनभिज्ञ अज्ञ। आइए आगे देखते हैं। अच्छी आंखों वाली स्त्री को बोलते हैं सुनैना। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर। कम खाने वाला अल्पाहारी। जहाँ तक संभव हो यथासंभव। आगे देखिए, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। कम बोलने वाला मितभाषी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युंजय। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो द्विवर। आइए आगे देखते हैं। जिसका पति छोड़कर चला गया हो परित्यक्ता। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो आकाशवृत्ति। मोक्ष का इच्छुक हो कोई उसे मुमुक्षु कहते हैं। जिसको किसी का भय ना हो निर्भय। दान पर चलता हो दानवृत्ति। जो अवैध संतान है उसे कहते हैं जारज। बाएं हाथ से कार्य करता है सब्यसाची। ईश्वर में विश्वास है जिसका आस्तिक। जिसके आर पर देखा जा सके पारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी। वह जिसका शोषण किया गया हो शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भ वेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। आगे देखते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आशु कवि। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज बोलते हैं। गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र। जिसका बाहरी जगत का ज्ञान न हो जिसे कूपमंडूक। बहुत सी भाषाओं को जो जानता हो बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूपमंडूक। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। जीतने की इच्छा जिगीसा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों अजान बाहु। जो पूजा के योग्य हो पूज्य। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो अजातशत्रु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आग मिस्त्यत पतिका। देखिए, बहुत लंबा है। जिसका पति परदेश से आने वाला, इतना बड़ा शब्द है, देख लीजिए। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है कृतघ्न। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। ठीक है। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो मुमुक्षु। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए
शीर्षस्थ, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष बोलते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम, जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम, जो बहुत बातें करता हो, वाचाल, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के पद स्वरूप फलस्वरूप पद के से नीचे उतरना, पदावनति, किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प, जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध, आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ, आंख के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष, दोपहर के समय सालू आराम कर रही है, दोपहर का समय को बोलते हैं मध्याह्न, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, संकालु, किसी विषय की पूरी छानबीन करना अर्थात विवेचन करना, स्टेनोग्राफर परीक्षा, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर, वह स्त्री जिसका पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, अगोचर, जो तत्काल उत्तर दे सके, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, जीने की इच्छा, जिजीविषा, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, यायावर, इंपॉर्टेंट है, यायावर एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, पूछने योग्य, पृष्ठव्य, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक, ऑडिटर, रवि, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, जो ईश्वर को न माने हो, नास्तिक, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार, ठीक है। ममता कम बोलती है, मतलब जो कम बोलता है वो कौन है, मितभाषी, वैसे ममता ज्यादा बोलती है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जो बात लोगों से सुनी गई हो, किम वदंती, सबके समानाधिकार पर विश्वास करना, समाजवाद, रजोगुण वाला व्यक्ति, राजसिक, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसमें धैर्य न हो, अधीर, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, समय की दृष्टि के अनुकूल, समयानुकूल, जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन, वर्णन से परे, वर्णातीत, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, बिना घर का, अनिकेत, एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित, किसी कार्य के लिए सहमति, अनुमति, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष, किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ, पुरुष और स्त्री के जोड़े को दंपत्ति बोलते हैं, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही, वैसे जिसके संतान ना हो, बांझ, जिसका जन्म उच्च काल में हुआ हो, कुलीन, हर समय देर से काम करने वाला, दीर्घसूत्री, जिसने ऋण लिया हो, अधमर्ण, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, अवमूल्यन, किसी के प्रति उदारता, कृपापूर्वक किए जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह, जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम। तो आज की वीडियो में देखिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।